बड़ी खबर हमीरपुर से आपको बता दें, NH 34 पर दो ट्रकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई है, दो लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दोनों घायल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिए गए हैं। सुमेरपुर के कुंडौरा के पास ये हादसा हुआ है। हादसे की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दो ट्रक जिनकी आपस में भिड़ंत हो गई और दो लोग इसमें घायल हैं, जबकि एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। सुमेरपुर के कुंडौरा के पास ये हादसा हुआ है। हादसे की लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। ट्रक की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भयंकर हादसा रहा होगा। एक व्यक्ति की जान जा चुकी है और दो लोग घायल बताए जा रहे हैं हादसे में। और वहीं गोरखपुर में दो पक्षों के बीच जमीन विवाद में मारपीट और फायरिंग हो गई। इस दौरान दोनों ओर से लाठी डंडे चले और जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में 4 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फायरिंग करने वाला शख्स यूपी पुलिस में सिपाही बताया जा रहा है। हंगामे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। जमीन विवाद में ये फायरिंग हुई है, 4 लोग जख्मी हुए हैं। देखिए, मारपीट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैसे दो पक्ष आपस में भिड़ गए। जमीन का ये पूरा विवाद और इस विवाद को लेकर फायरिंग तक हो गई। 4 लोग हमले में घायल हुए हैं। इस मारपीट में 4 लोग जख्मी हुए हैं। फायरिंग में 4 लोग जख्मी हुए, इसकी खबर है। जमीन विवाद में दो पक्षों में सबसे पहले मारपीट हुई, लाठी डंडे चले और उसके बाद फायरिंग तक की नौबत आ गई। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो इस वक्त वायरल है। इसमें महिलाएं भी रही और सबसे पहले लाठी डंडों से एक दूसरे को जमकर पीटा गया। जमीन का विवाद और जमीन के विवाद में फायरिंग तक हो गई। नीरज श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, क्या मामला रहा ये और इस वक्त अपडेट क्या है? क्या कानूनी कार्यवाही अब तक मामले में हुई है? जी बिल्कुल, हमारी अधिकारियों से बात हुई। अभी खजनी थाना क्षेत्र का धर्ममंगल गांव है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर पहले लाठी डंडे चले हैं। दबंगों ने लाठी डंडे चलाए और उसके बाद गोली तक चला दी है। और तस्वीरें भी एबी गंगा पे दर्शक देख सकते हैं। सीधे गोली चलाई गई है और मारपीट जिस तरह से हो रही वो एक साफ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से विवाद हुआ है और बताया जा रहा है कि जो गोली चलाने वाले पुलिस विभाग में कार्यरत भी हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं। और ये घटना जो हुई है इसमें 4 लोग घायल हो गए हैं और चारों को जिला अस्पताल लाया गया था। और इसके बाद हालत गंभीर देखते हुए BRD मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। अभी हमारी SP नॉर्थ जो मौके पर थे उनसे भी बात हुई है। उन्होंने बताया कि गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है सुरक्षा की दृष्टि से और आरोपियों की तलाश की जा रही है। और इसी के साथ मेडिकल कॉलेज भी घायलों को ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जमीन विवाद में लाठी डंडे चले, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस मामले में अब कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। दो पक्ष जो कि आपस में भिड़ गए जमीनी विवाद को लेकर। और अगली बड़ी खबर बरेली से है, जहां छात्रा से छेड़खानी पर मंचरों की पिटाई कर दी गई। दरअसल छात्रा के शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। फतेहगंज पश्चिम थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मनचले की किस तरीके से पिटाई की गई ये देख सकते हैं आप। सरेराह मनचले की पिटाई की गई है। इस पर छात्रा से छेड़खानी करने का आरोप था और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। और छात्रा के शोर मचाने के बाद लोगों ने इस आरोपी को पकड़ा और उसके बाद इस मनचले की जमकर धुनाई की गई और लोगों ने इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन सबसे पहले लोगों ने जमकर इसे पीटा, सबक सिखाने की कोशिश की गई। छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप था। छात्रा के बतलाने पर, छात्रा के चिल्लाने पर लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और उसके बाद इस मनचले की जमकर पिटाई की गई। हालांकि अब पुलिस के हवाले से किया गया है फतेहगंज का ये पूरा मामला। और अब खबर आगरा से है, जहां आगरा में 40 लाख की लूट मामले का नया वीडियो सामने आ चुका है। दरअसल हथियारों से लैस 4 बदमाश कोरियर कंपनी के ऑफिस में दाखिल होते हैं। इस दौरान वो कोरियर कंपनी के कर्मचारी को बंधक बना लेते हैं
और बताया ये जा रहा है कि बदमाश 40 लाख रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, ये नया वीडियो सामने आया है। इस पूरे मामले में 40 लाख रुपए की लूट की गई थी और लूट मामले में पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, जिस दिन चोरी हुई उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। किस तरीके से वहां पर बदमाश दाखिल होते हैं, 40 लाख रुपए लूटकर फरार हो जाते हैं। कुरियर कंपनी से वारदात को अंजाम दिया गया था। हथियारबंद 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। अब इस फुटेज के सामने आने के बाद पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही है, क्योंकि कईयों के इसमें मुंह नहीं ढके हुए हैं, जिस वजह से पुलिस अब इस फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। हालांकि बदमाशों का कोई भी सुराग अभी पुलिस के हाथ नहीं है। कुरियर कंपनी में 40 लाख रुपए लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये नया वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस मामले में आगे की तफ्तीश कर रही है। और वहीं सपा नेता आजम खान से योगी सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। उन्होंने कुछ लोगों से अपनी जान को खतरा बताया है और जेड श्रेणी की सुरक्षा फिर से देने की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। जो मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है, अगर वो सुरक्षा मेरी वापस मिल जाए तो बेहतर होगा। सपा के वरिष्ठ और कद्दावर नेता आजम खान की ये गुहार है यूपी की योगी सरकार से, जिन्होंने अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताया है। इसके बाद उन्होंने राज्य सरकार से जेड श्रेणी की सुरक्षा वापस देने की अपील की है। तो जो मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है, मैं जेड सिक्योरिटी में था और जेड स्पेशल की सिफारिश भाजपा सरकार में ही उनके एसपी ने मेरे लिए लिखी थी, जो विड्रॉ हो गई है। मुझे मात्र वाई सिक्योरिटी स्वस्थ है, जो नहीं के बराबर है। इतनी सिक्योरिटी हर विधायक को दी जाती है। मैं चाहता हूं कि हालांकि हिफाजत करने वाला कोई और है, फिर भी अगर वो सुरक्षा मेरी वापस मिल जाए तो बेहतर होगा। दरअसल 2017 में यूपी सरकार ने वीआईपी सुरक्षा को लेकर कई बड़े फैसले लिए थे, जिसके तहत आजम खान समेत डिम्पल यादव, राम गोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव की जेड श्रेणी की सुरक्षा को कम करके वाई श्रेणी कर दिया गया था। लेकिन अब आजम ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। अभी आजम खान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें 11 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। इनमें 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं। वाई श्रेणी सुरक्षा में एक सशस्त्र गार्ड 24 घंटे साथ होता है, लेकिन इसमें कोई कमांडो नहीं होता। 5 सुरक्षाकर्मी आवास पर सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं और 6 सुरक्षाकर्मी साथ होते हैं। किस वीआईपी को किस श्रेणी की सुरक्षा मिलनी है, इसका आकलन खतरे को देखते हुए किया जाता है। खतरा होने पर सुरक्षा देना सरकार का काम होता है। जिन वीआईपी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है, उनके साथ 22 सुरक्षाकर्मी और 5 एनएसजी कमांडो हमेशा मौजूद रहते हैं। उनके पास मशीन गन और आधुनिक संचार के साधन होते हैं। इस कैटेगरी में तैनात किए गए कमांडो मार्शल आर्ट सीखे हुए होते हैं, जो बिना हथियार के भी लड़ने का हुनर जानते हैं। इस कैटेगरी की सुरक्षा में एस्कॉर्ट कार भी मिलती है। आजम खान मौजूदा समय में रामपुर शहर सीट से सपा के विधायक हैं। वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से भी एक हैं। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से रवि की रिपोर्ट। वहीं मऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से हादसा हुआ है। सराय लखनसी थाना के गांव अहिलात के पास एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें से एक घायल की हालत नाजुक है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसों के बाद एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पा रही है, जिससे कि हादसों में घायल हुए कई लोगों की जान नहीं बच पाती है। एक बड़ी लापरवाही सामने आती है। हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हुए हैं। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं रामपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बड़ी कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन ने घर पर छापा मारकर 25 लाख की पॉलिथीन जब्त की है, जिसे रोक के बावजूद बाजारों में बेचा जा रहा था।
देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। इसके बावजूद कुछ लोग मुनाफे के लिए इसका कारोबार कर रहे हैं। रामपुर प्रशासन ने एक कारोबारी के घर छापा मारकर 25 लाख की पॉलिथीन जब्त की है, जो एक गोदाम में छिपा कर रखी गई थी। 20-25 लाख के आसपास की पॉलिथीन यहाँ पे जब्त हुई है। दिन में सूचना मिली थी, उसके बाद तहसील की और नगर पालिका की दोनों टीम यहाँ पे है। पुलिस भी मौजूद है, महिला पुलिस भी मौजूद है। शांति व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रामपुर प्रशासन ने जब शकील अहमद नामक शख्स के घर पर छापा मारा तो अधिकारी हैरान रह गए, क्योंकि बैन के बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक को बेचा जा रहा था। वैसे तो सिंगल यूज प्लास्टिक की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन ये ऐसा प्लास्टिक होता है जिसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है या जिसे एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। पर्यावरण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बेहद खतरनाक है। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से रवि की रिपोर्ट। वहीं गोंडा में जिला जेल में बंद एक कैदी पेशी पर आते समय जमीन पर रेंगते हुए पहुंचता है। दरअसल कैदी दिव्यांग है और ऐसे में जब वो पेशी पर आता है तो इसी तरीके से जमीन पर रेंगते हुए पेशी के लिए पहुंचता है। पिछले 4 साल से ये कैदी इसी हाल में है, मगर इसे अभी तक व्हील चेयर तक की सुविधा नहीं दी गई। नहीं है सर, अभी कुछ बता रहे थे? नहीं, मैं कुछ नहीं बता रहा था, बस यही बता रहा। बड़े लोग बता रहे थे, बड़े लोग बंद होते हैं। नहीं, ये सब तो मैंने मतलब वो मुख्तार अंसारी को व्हीलचेयर मिला, हमें कहाँ मिला है सर? हाँ, हम तो पैदल जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी जैसे बड़े बड़े लोग आते हैं। मैं मुरारी घाट का नाम है, गांव का नाम है और ग्राम सभा हो रहा है, थाना मोतीगंज पड़ता है सर। और अब खबर संभल से है, जहां संभल में एक चोरी करने पर तालिबानी सजा चोर को दी गई है, जिसका वीडियो सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि एक चोर मकान में चोरी करने के लिए घुसा था और इसी दौरान लोगों ने उसे पकड़कर हाथ पैर उसके बांधकर उसकी जमकर धुनाई कर दी और चोर समरसेबल चुरा रहा था। देखिए किस तरीके की तालिबानी सजा दी गई है उसे, इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। हाथ पैर उसके बांध दिए गए, जमीन पर बिठा दिया गया। ये तालिबानी सजा दी गई है। चोर को पुलिस के हवाले करने से पहले उसे लोगों ने खुद से सजा दी। चोरी करते हुए लोगों ने इसे पकड़ लिया था। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो मैं रात आया हूँ 2:30 ये तो अभी मिल गया, वहाँ पे वीडियो में सब कुछ आया है। और वहीं वाराणसी में शिवाला घाट पर मछलियों की मौत से हड़कंप की स्थिति दिखाई दी। मछलियों की मौत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कई मछलियां मृत दिखाई देती हैं। अभी इन मछलियों की मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। शिवाला घाट की ये तस्वीरें हैं। कई मछलियों की मौत के बाद हड़कंप की स्थिति है। हालांकि मछलियों की मौत कैसे हुई इसकी जानकारी नहीं है। और अब खबर जालौन से, जहां जालौन में एक अजगर रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया। अजगर को देख लोगों में हड़कंप की स्थिति दिखाई दी। लोगों ने मामले की जानकारी वन विभाग को दी और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद अजगर को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया था, जिसके बाद लोगों में एक डर का माहौल हुआ। वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग की टीम पहुंची वहां पर और अजगर को रेस्क्यू किया गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। हमारे 2-3 बिल्ले होंगे। नहीं 6 पल्ले बचा हुआ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कावड़ के दौरान मुजफ्फरनगर में शिव भक्तों के अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं। कावड़िए मुजफ्फरनगर से होते हुए हरिद्वार पहुंचते हैं और कावड़ के दौरान लोग अपनी सजी धजी कावड़ लेकर हरिद्वार से गंगा जल भरकर ला रहे हैं। कावड़िए भी अपने अपने बजट और पसंद के हिसाब से कावड़ लेकर शिवालयों तक पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अंदाज आप कावड़ियों का देखेंगे। कोई तिरंगा लेकर कावड़ लेकर निकल रहा है। दीवाने हैं बीजेपी सरकार के, हम बहुत बड़े दीवाने बोले, बहुत बड़े। तो आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ पे जाओगे? हरिद्वार से दिल्ली जा रहे हो। दिल्ली में क्यों जाएंगे? रहने वाले तिलक नगर। दिल्ली
आम आदमी की सरकार है, आपने इसे लोग पूछते हैं, आम आदमी को पूछता है मुसलमान, हिंदू धर्म पूछता है बीजेपी सरकार को। ये भगवान योगी महाराज की। तो क्या चाहते योगी जी का उद्देश्य क्या है? योगी जी ने कांवड़ की सबसे बड़ी परमिशन दी है, जब ही इन्हें सपोर्ट करते हैं योगी सरकार को। उत्तराखंड सरकार में हमें कोई क्या नाम साधन नहीं मिला, कोई सुरक्षा नहीं मिली। यूपी बॉर्डर में घुसते ही हमें शिविर मिले हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिली। और अब खबर मुजफ्फरनगर से, जहां मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। कांवड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ ही पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और ऐसे कई संवेदनशील इलाके हैं जहां से कांवड़िए गुजर रहे हैं। इन इलाकों पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही 700 सीसीटीवी कैमरों के जरिए कांवड़ यात्रा की निगरानी हो रही है। के जनपद मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का हमारा आगमन लगातार जारी है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी ज़रूरी तैयारियां पुलिस प्रशासन द्वारा की गई हैं। इस पूरे कांवड़ मार्ग पे कुल करीब 700 से अधिक सीसीटीवी कैमरे आज की डेट तक इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जिनकी लगातार कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी की जा रही है। सेक्टर और जोनल व्यवस्था करके पुलिस एवं मजिस्ट्रेट्स लगातार फील्ड में भ्रमण करके सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करा रहे हैं। इन सीसीटीवी कैमरों के अतिरिक्त हमारी जगह जगह पे जो संवेदनशील स्थान है वहाँ ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है और ड्रोन कैमरों के माध्यम से क्राउड बिल्डअप को देखा जा रहा है, भीड़ के आने की दिशा देखी जा रही है और रूफटॉप की भी निगरानी उनके द्वारा की जा रही है। इस प्रकार जो है पूरी तरीके से मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा हर गतिविधि पर नज़र रख रही है और सकुशलता से हम इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। और वहीं मेरठ में पुलिस की कांवड़ सेवा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर शिव भक्तों के पैरों में पड़े छालों पर दवाई लगाते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो एक कांवड़ शिविर का बताया जा रहा है, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर कांवड़ियों की सेवा करते हुए दिखेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।